एक बार फिर आपका खैर मकदम। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से दुनिया में जो देश सबसे ज़्यादा खुश है वह है पाकिस्तान। और वो खुश हो भी क्यों ना, जिन आतंकियों को उसने अपने यहाँ पनाह दे रखी थी उनकी तालिबान आका अब अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत के करीब हैं। इसीलिए पाकिस्तानी नेता तालिबान को लेकर लगातार बेसर पैर की बयानबाजी कर रहे हैं। नया और हैरत अंगेज बयान पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइज़ यूसुफ का आया है। इसमें यूसुफ ने सारी दुनिया को खुली धमकी दे डाली है। यह धमकी भी छोटी मोटी नहीं है। ब्रिटिश अखबार संडे टाइम्स की जर्नलिस्ट क्रिस्टीना लैम्ब को दिए इंटरव्यू में यूसुफ ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया के देश जल्द ही अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता दे दें। यूसुफ ने कहा कि मेरे शब्दों को नोट कर लीजिए, अगर 1990 के दशक की गलतियां दोहराई गईं तो अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो फिर नतीजा फिर वही होगा। एक बार फिर 9/11 का खतरा होगा। अफगानी संगठन अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। आपको याद ही होगा कि अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को आतंकियों ने एयरक्राफ्ट हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। इसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था। हमले में 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हुए और करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका ने 10 साल बाद लादेन को इसी पाकिस्तान के एबटाबाद में कमांडो ऑपरेशन में मार गिराया। इन हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में फ़ौज भी भेजी थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद 31 अगस्त को अमेरिकी फ़ौज वापस लौट गई। पाकिस्तान के NSA की वार्निंग खासकर पश्चिमी देशों के लिए है। मोइद ने ब्रिटिश अखबार संडे टाइम्स की जर्नलिस्ट क्रिस्टीना लैम्ब को इंटरव्यू दिया है। उसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर दुनिया और ख़ास तौर पर पश्चिमी देश अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार को फ़ौरन मान्यता नहीं देते हैं तो एक और 9/11 के लिए दुनिया को तैयार रहना होगा। यूसुफ के बयान पर बवाल मचना ही था और मचा भी। जैसे ही इस बयान ने तूल पकड़ा वैसे ही यूसुफ बचाव में आ गए। उनके ऑफिस की तरफ से एक बयान जारी कर बचाव करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया है कि यूसुफ के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि वर्तमान हालात में तालिबान के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 1990 के दशक जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। काबिल जिक्र है कि क्रिस्टीना लैम्ब ब्रिटेन की ही नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने पत्रकारों में से एक मानी जाती हैं। उन्हें बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए कई अवार्ड मिल चुके हैं। फिलहाल वे संडे टाइम्स में इंटरनेशनल अफेयर्स की इंचार्ज और चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उनके इस इंटरव्यू पर मामला इतना संवेदनशील हो गया कि लंदन स्थित पाकिस्तानी दूतावास को भी इस मामले में दखल देना पड़ा। दूतावास ने एक औपचारिक पत्र भेजकर संडे टाइम्स से इंटरव्यू के कथित विवादित हिस्से को सही करने या इसे हटाने को कहा है, लेकिन अखबार ने अपने बयान से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की इस कवायद का संडे टाइम्स पर कोई असर नहीं हुआ। उसने साफ कर दिया कि जो इंटरव्यू पब्लिश किया गया है वो बिल्कुल सही है और उसमें किसी तरह की छेड़खानी नहीं की गई है। खुद क्रिस्टीना लैम्ब ने कहा कि यूसुफ ने जो कुछ भी कहा वो रिकॉर्ड पर है, उनके पास उसके टेप मौजूद हैं। खास बात यह है कि कुछ दिनों पहले यूसुफ ने स्काई न्यूज़ के एक इंटरव्यू में यही बात कही थी। इसके बावजूद भी वह मुकर रहे हैं। अब देखते हैं कि तालिबान को लेकर पाकिस्तान का ऊँट किस करवट बैठता है। धन्यवाद। जय हिंद।